एवरीवन, गुड मॉर्निंग राधा स्वामी जी एंड वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप सभी फ्रेंड्स अच्छे से होंगे। आज है 14 अगस्त, डे है वेडनेसडे, मॉर्निंग का टाइम अभी एग्जैक्ट 6 o'clock हुए हैं। बच्चों का स्कूल है तो मॉर्निंग का जो टाइम होता है, जब बच्चों का स्कूल होता है, हस्बैंड का ऑफिस होता है, उस टाइम पे तो अर्ली मॉर्निंग का ही हमारा रूटीन होता है। छुट्टी में फिर भी थोड़ा सा एक रिलीफ मिल जाता है, मॉर्निंग में हौच पौच सी नहीं होती है। बट अभी तो बच्चों को स्कूल जाना ही है और आज 14 अगस्त है, कल है 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे। तो बच्चों के स्कूल में आज इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन भी होता है। तो बानी के स्कूल में था कि आज उसको ट्राई कलर फूड लेके जाना है, जिसके लिए मैंने सोचा था इडली बना दूंगी, बट मैं फूड कलर लाना ही भूल गई क्योंकि मेरे को वही था वाइट एंड ग्रीन। तो मैं बना लेती क्योंकि ग्रीन में ये था कि मैं हरा धनिया रखा हुआ था, उसको पीस के ऐड कर देती तो थोड़ा ग्रीन कलर आ जाता, बट ऑरेंज कलर नहीं था, इसलिए फिर मैंने स्किप कर दिया और बच्चों ने इडली खाने से मना भी कर दिया क्योंकि अभी 3 से 4 दिन पहले ही मैंने इनको स्कूल लंच बॉक्स में इडली ही दी थी, तो इन्होंने मना कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे पास्ता रखा हुआ था, मेरे पास कैप्सिकम और कैरेट रखी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो पास्ता ही बना देते हैं। पास्ता में भी ये है कि पास्ता जब बनता है तो स्पाइसेस वगैरह जो हम ऐड करते हैं उसके बाद थोड़ा सा पास्ता का कलर चेंज हो ही जाता है, क्रीमिश हो जाता है, बट फिर भी चल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पास्ता रख दिया है बॉईल होने के लिए। अब जब तक पास्ता बॉईल होगा उतनी देर में मैं यहाँ पे जो भी मेरे को सब्जियाँ कट करनी थी वो सब मैं कट कर लूँगी। सब्जियाँ हैं वो तो मैं जब भी लाती हूँ उसी टाइम पे धो के रख देती हूँ। इससे क्या होता है, मॉर्निंग में थोड़ा सा हमारे जो काम है वो ईजी हो जाते हैं। थोड़ी बहुत तैयारी पहले करके रख लो ना, तो जो मॉर्निंग में एक हौच पौच सी होती है ना, उससे थोड़ा सा हम बच जाते हैं। तो बस यहाँ पे सब्जियाँ हैं मैंने कट करके रख दी हैं। और बालकनी में ना आई थी, न्यूज़पेपर नहीं उठाया था तो वो भी उठा लूँगी। एक्चुअली आजकल बारिश हो रही है ना, तो थोड़ी सी बालकनी भी गीली हो जाती है, इसलिए फिर मैं बालकनी में नहीं आती हूँ। तो बाद में जब साफ़ करती हूँ उसी टाइम पे आती हूँ। तो आज न्यूज़पेपर नहीं उठाया था, वो उठा लिया है। साथ में जो यहाँ पे मनी प्लांट है ना, इसकी कुछ पत्तियाँ ऐसी थी जो बिल्कुल पीली पड़ गई थी, वो मैंने निकाल दी हैं। और फिर से आ गई हूँ किचन में। यहाँ पास्ता ऑलमोस्ट अब बॉयल हो ही गया है। पास्ता बॉईल हो गया, बस इसको मुझे फ्राई करना है। तो मैंने बिल्कुल हल्का सा ही ऑयल लिया था, उसमें ऐड कर दी हैं सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बिल्कुल हल्का सा ही पकाएंगे, मतलब हल्का सोटे ही करना है, ज़्यादा नहीं पकानी है। उसके बाद जो भी मैंने पास्ता बॉईल किया हुआ है वो ऐड कर दिया है, साथ में डाल दिया है पास्ता मसाला और थोड़ा सा केचप। ज़्यादा तीखा नहीं बनाऊंगी क्योंकि बच्चों ने खाना है, फिर ज़्यादा तीखा हो तो वो खा नहीं पाते हैं। बट सच में आज पास्ता बहुत यम्मी बना था। उसके बाद परी स्कूल जाने के लिए रेडी हो गई, उसका टिफ़िन वगैरह सब पैक करके दे दिया है। और बानी की एक हैबिट है, वो बेड से उठ के फिर आके थोड़ी देर सोफ़ा पे भी सोती है। और यहाँ पे ना वो नींद में ही परी को बाय कर रही थी। तो परी स्कूल चली गई है और बानी को उठाने में मुझे 5 से 10 मिनट लगेंगे। तो लेकिन आज तो बानी बड़े आराम से उठ गई। जैसे उसको मैंने कहा आपके स्कूल में सेलिब्रेशन है, आपको बैंगल्स पहन के जानी है, अपना फ्लैग लेके जाना है, तो बस सुनते एकदम से फटाफट से उठ गई स्कूल जाने के लिए। ऐसे नहीं, हाथ बैंगल्स दिखा। अरे वाह, बनी की बैंगल्स भी ट्राई कलर की हैं। वाह, ऑरेंज कलर है, यस। लिप्स 2-3 दिन से ना लगातार बारिश हो रही है। तो आज जो सुबह की हम लोग चाय पीते हैं ना, अदरक वाली चाय पीने का मेरा मन हो रहा था। अदरवाइज़ मैं चाय में गर्मी में अदरक नहीं डालती हूँ, तो आज मैंने अदरक वाली चाय बनाई थी, चाय पी है। और साथ में मैंने तोरी भी बाहर निकाल के रखी हुई थी क्योंकि तोरी की सब्ज़ी मुझे बनानी थी। तो मैंने यहाँ पे सब्ज़ी कट किया, उसके बाद सब्ज़ी को कर दिया था मैंने फ्राई। और साथ में थोड़ी सी दाल, लेफ़्ट ओवर दाल थी रात की, उसको मैंने आटे में ही गूँथ लिया था, तो उसके पराठे बना लूँगी। और लंच बॉक्स में जो मुझे टिफ़िन में पैक करने हैं हस्बैंड के लिए, वो प्लेन रोटी बना लूँगी। तो ब्रेकफास्ट में दाल के पराठे हो जाएंगे और साथ में हो जाएगी तोरी की सब्ज़ी। और आज ना सुबह पानी को एक्चुअली ऑप्शन था कि उसको वाइट, ऑरेंज या फिर ग्रीन कलर की टी शर्ट पहननी है, और उसने वाइट कलर की टी शर्ट उसके बाद बिल्कुल न्यू थी, उस पर उसने मैंगो गिरा दिया तो उसका पैच सा आ गया था। फिर मैं उसको वाइट कलर की टी शर्ट नहीं बना सकती थी, तो थैंक गॉड ग्रीन कलर की टी शर्ट मेरे पास थी, तो मैंने उसको पहना दिया। अदरवाइज़ सुबह ही उसका मूड ऑफ हो जाता है, और बच्चे का सुबह मूड ऑफ हुआ ना तो सैड मूड हो जाए, मतलब तो फिर वो स्कूल जाएंगे ना तो फिर वो ऐसे ही सैड मूड में ही जाते हैं, और फिर सुबह सुबह वो अच्छा नहीं लगता कि बच्चा सैड मूड से जाए। तो उसको फिर मैंने वही रेडी कर दिया। बाकी उसके पास ट्राई कलर की बैंगल थी ना, तो वो उसी से खुश हो गई थी। और नेशनल फ्लैग तो वो
जब हम लेकर आए तब से उसको लेके घूम रही है और जय हिंद के नारे उसके लग रहे थे। तो चलिए, यहाँ पे पराठे भी सिक गए हैं और लेफ़्ट ओवर दाल के जो पराठे होते हैं ना, मुझे तो बहुत टेस्टी लगते हैं। इसमें हरी मिर्च और साथ में ना थोड़ी सी अनियन कट करके ऐड कर लो तो ये और टेस्टी लगते हैं। और यहाँ पे मैंने पराठा, दही और साथ में तोरी की सब्जी डाल के हस्बैंड की प्लेट लगा दी थी ब्रेकफास्ट की, और उनका टिफ़िन भी पैक कर दिया था। वेरी गुड मॉर्निंग। टाइम अभी बज गए हैं 9:30। हस्बैंड अभी ऑफिस के लिए निकल गए हैं और मैंने आज ब्रेकफास्ट इनके साथ ही कर लिया था, तो ब्रेकफास्ट का काम मेरा भी ख़त्म हो गया है। अब मुझे किचन करनी है क्लीन। तो किचन पूरा ना फैला हुआ है, सबसे पहले इसी को क्लीन करूँगी। बस सबसे पहले किचन को ही क्लीन करते हैं। तो घर भी सेम ऐसे ही फैला हुआ है, बस जो मास्टर बेडरूम है उसकी क्लीनिंग मॉर्निंग में हो गई थी। जो बेडशीट वगैरह ओढ़ते हैं वो वाली तो हस्बैंड ने फोल्ड कर दी थी, और जो बेडशीट बिछी हुई है वो मैंने झाड़ वाड़ के ठीक कर दी थी। तो ये वाला रूम अभी, मतलब एक रूम अभी क्लीन है, बाकी अभी क्लीन करना है मुझे लिविंग रूम, बच्चों का रूम और किचन। तो सबसे पहले मैं किचन ही क्लीन करूँगी, क्योंकि जब किचन क्लीन हो जाती है तो ऐसे लगता है कि घर का 50% काम खत्म हो गया। तो सबसे पहले किचन ही क्लीन करते हैं, और फिर वानी का भी स्कूल से आने का टाइम हो जाता है। तो वानी के आने से पहले मेरे को घर के सारे काम खत्म करने होते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है उससे काम करने में, क्योंकि जितना करते हैं उतना फिर वो घर में बिखेर भी देती है। तो पहले मैं करूँगी किचन क्लीन। और अभी क्या है ना, मानसून चल रहा है, तो हम लोग रोटी है जो चपाती बॉक्स में पैक करके या तो बटर पेपर में रखते हैं, या फिर एक क्लॉथ होता है जो रोटी पैक करने का, उसमें पैक करके रख देते हैं। और उसमें होता है कि रोटी गर्म होती है तो वो जो क्लॉथ होता है या फिर कप पेपर होता है वो गीला हो जाता है, क्योंकि रोटी गर्म होती है उसकी वजह से वो पेपर गीला हो जाएगा। तो पेपर तो हम फेंक देते हैं। अब क्लॉथ है उसको डेली की डेली तो वॉश कर नहीं सकते हैं, इसीलिए उसको मैं झाड़ के थोड़ी देर के लिए धूप में सूखने के लिए रख देती हूँ। उससे क्या होता है, फिर उसमें स्मेल नहीं होती है। बाकी जो चपाती बॉक्स है वो तो डेली की डेली वॉश हो ही जाता है, लेकिन जो उसका क्लॉथ है वो डेली वॉश नहीं कर पाते हैं। और आजकल मानसून में तो वैसे भी सूखते नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए उनको या तो अगर धूप है तो धूप में डाल देती हूँ, अदरवाइज फिर फैन चला के वहाँ पे रख दो तो उसके अंदर स्मेल नहीं आती है। तो बस ये सब कर देती हूँ। उसके बाद फिर किचन मैंने सुबह जो रोटी बनाई है तो आज तो बिल्कुल भी साफ़ नहीं की थी, तो आटा वगैरह फैला हुआ था। थोड़ा सा भी एक बार हल्के कपड़े से पहले साफ़ कर दूँगी, जो भी मोटे मोटे से थोड़े बहुत पार्टिकल गिरे होते हैं ना वो सब हटा दूँगी। उसके बाद फिर अच्छे से किचन को क्लीन करूँगी। थोड़ा सा पास्ता बच गया था, थोड़ी सी सब्जी बच गई है, उसको फ्रिज में रख दिया है। और पूरा जो काउंटर टॉप है, जो भी बर्तन फैले वो सब अच्छे से समेट दिए हैं। और अब इसको करूँगी क्लीन, गैस ऑफ को, साथ में काउंटर टॉप है उसको भी क्लीन करूँगी। और सुबह जल्दी उठने से ना सबसे ज़्यादा बेनिफिट यही होता है कि आपके जो काम है ना वो टाइमली ख़त्म हो जाते हैं। और जो मॉर्निंग का टाइम होता है उस टाइम पे आप एकदम माइंड से भी फ्रेश होते हैं और मूड भी फ्रेश होता है और बॉडी भी एकदम एनर्जेटिक होती है, क्योंकि आपने पूरी रात एक अच्छी नींद ली होती है, रेस्ट किया होता है। तो मॉर्निंग में काम करने का मन भी करता है, और टाइमली फिर उठ जाओ ना तो काम भी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो सुबह जल्दी उठने का ये बेनिफिट तो होता ही है। और अपनी रेस्ट के लिए या फिर कोई एक्स्ट्रा काम करना होता है तो उसके लिए भी टाइम मिल जाता है। पूरा किचन अच्छे से वाइंड अप कर दिया है, क्लीन कर दिया है। उसके बाद आ जाती हूँ मैं डाइनिंग एरिया को क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पे भरत की एक आदत क्या है कि उनके कपड़े आपको कहीं पे भी पड़े हुए मिल जाएंगे। यहाँ डाइनिंग टेबल पे जो भी कपड़े दिख रहे हैं, उनका लोअर है, उनका पैजामा है, वो डाइनिंग टेबल की चेयर पे हैंग कर रखा है। इसके अलावा कई बार तो उनका टॉवल फ्रिज पे भी हैंग होता है। तो ये वाली जो हैबिट है ना, जो मुझे उनकी सबसे बेकार लगती है, लेकिन कितनी बार बोल के फिर भी वो भूल जाते हैं और ऐसे काम कर देते हैं। तो यहाँ पे सब कपड़े जो भी फैले थे वो सब अरेंज कर दिए हैं। साथ में कुछ बुक्स होती हैं, परी की होती हैं, वैसे तो वो अपनी बुक्स वगैरह सब अरेंज करके रख देती है, लेकिन मॉर्निंग में भी ना थोड़ा बहुत वो अपना स्कूल का जब काम वगैरह करती है तो उस टाइम पे बुक्स उसकी डाइनिंग टेबल पे छूट जाती हैं, तो वो मैं सेट करके रख देती हूँ। तो मॉर्निंग में ना क्लीनिंग से ज़्यादा जो काम होता है वो पूरे घर को फिर से सेट करना होता है ना, उसमें टाइम लग जाता है। तो डाइनिंग एरिया इसको भी अच्छे से मैंने कर दिया है अभी क्लीन। और उसके बाद यहाँ सोफ़ा पे जो कपड़े पड़े हैं ना, ये जो कपड़ों का स्लॉट है, ये 2 से 3 दिन से ऐसे ही रखा हुआ है। मतलब कभी ये बालकनी में सूखने के लिए डाल देती हूँ, कभी अंदर ले आती हूँ, क्योंकि होता है क्या है, सुखाने के लिए डालो तो बारिश आ जाती है, उठा लो उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद धूप आती है तो फिर बाहर डालो। तो इस तरह 2-3 दिन से सूख ही रहे हैं। तो लास्ट में मैंने फिर वही था, फ़ैन वगैरह चला के इनको सुखाया है, बस इनको फोल्ड करना रह गया था। तो बस इनको अब जल्दी से मैं ना
फोल्ड भी कर दूंगी ताकि फिर से यहाँ ना पड़े रहें, क्योंकि जब तक यहाँ ये बिखरे रहेंगे ये वाला जो स्पेस है ना बिल्कुल गंदा मैसी लगेगा, अच्छा ही नहीं लगेगा। इसलिए इनको मैं हटा के रख दूंगी और उसके बाद जो ये सोफ़ा है इसको अच्छे से सेट कर दूंगी। तो वही है, जब इस पर कपड़े फैले हुए थे कितना गंदा लग रहा था देखने में, और अब इसको मैंने अच्छे से सेट कर दिया है, क्लीन कर दिया है, तो देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है ये। और अब मैं नहा कर आ गई हूँ, मॉपिंग वगैरह मैंने सब कर दी थी। एक्चुअली बीच में चली गई थी लाइट और मेरे फ़ोन में ना चार्जिंग भी कम ही हो रही थी, तो जैसे ही लाइट आई मैंने फ़ोन चार्जिंग पे लगा दिया था कि कहीं ये ना लाइट फिर से चली जाए और फ़ोन चार्ज ना हो। और फिर वही था, कैमरा सेट करने में भी थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है फ़ोन का, मतलब ट्राईपॉड वगैरह पे उसको सेट करो, तो फिर मैंने वो सब शूट नहीं किया और अभी नहा के आ गई हूँ और अब रेडी भी हो जाऊँगी, क्योंकि वही है थोड़ी देर बाद फिर मुझे वानी को स्कूल से लेने भी जाना होता है। तो उसके बाद मैं चली गई थी वानी को स्कूल से लेने, और आज मेरे को मार्केट में कुछ काम था तो मैं शॉप पे आ गई थी। तो वानी ने यहाँ पे जिद कर दी कि इसको पीना है आइसक्रीम शेक, तो यहाँ पे मैंने एक जूस लिया था और एक लिया था आइसक्रीम शेक, वो सब इसको पिला दिया था। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए हैं अभी घर। इसको मैंने कहा था जूस पीने के लिए कि शेक नहीं पीना, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं मानी, इसको शेक ही पीना है। हालांकि इससे वो भी पूरा नहीं पिया गया, इसने बीच में छोड़ दिया था और अभी भी नेशनल फ्लैग इसके हाथ में ही, इसने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। और फिर मैंने इसकी यूनिफॉर्म वगैरह सब चेंज करा दिया और इसके लिए कर रही हूँ मैं दूध गर्म। तो अगर इसको फ्रूट्स वगैरह कट करके दे देती हूँ ना तो ये दूध नहीं पीती है, क्योंकि ये मॉर्निंग में भी आजकल दूध नहीं पी रही है और शाम को भी नहीं पी रही है। और इसका जो मिल्क पाउडर है, मतलब जो दूध में ऐड करते हैं ना बॉर्नवीटा हॉर्लिक्स वगैरह, वो सब हो रहा है ख़त्म। तो अभी वो भी मुझे लाना है, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा चेंज करने वाली हूँ इसका वो पाउडर, इसलिए फिर मैंने वो ख़रीदा नहीं। इसके लिए एक न्यू पाउडर जो अभी मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा, वो आ रहा है, वो वाला लेकर आऊँगी। वो मुझे ऑनलाइन ही मंगवाना पड़ेगा, इसलिए फिर इसको मैं भी यहाँ पे प्लेन दूध दे रही हूँ। तो अभी ये पी भी लेगी, अदरवाइज़ फिर शाम को तो ये बिल्कुल भी दूध नहीं पीती है। तो वहाँ पे बस अभी भी देख रहे होगे फ्लैग इसके हाथ में ही है, इसको मैंने दे दिया है पीने के लिए दूध। गुड आफ्टरनून। तो अभी टाइम ना 2 बजने वाले हैं, आज काफ़ी लेट हो गया, मार्केट चली गई थी और फिर बानी को भी दूध दिया मैंने थोड़ा सा लेट, क्योंकि इसने शेक पिया हुआ था तो ऊपर से दूध नहीं दे सकती थी। और शॉप पे मैं गई थी, मेरे को इसका शैम्पू और इसका ना साबुन लेना था, बिल्कुल ही ख़त्म हो रहा है, लेकिन मिला ही नहीं। उनके पास था जॉनसन बेबी का, हिमालय का होता तो वो भी मैं ले लेती, लेकिन था ही नहीं। सो खैर कोई बात नहीं, अब मैं भरत को ही कहूँगी लाने के लिए, वही ला कर दे देंगे। और अभी मुझे लंच भी बनाना है, क्योंकि परी का भी स्कूल से आने का टाइम हो रहा है, मार्केट चली गई थी तो थोड़ा सा लेट हो ही गया है। और अब बनाऊँगी लंच। सो आप लोग वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना और वीडियो को लाइक, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अभी हो गया है शाम का टाइम और यहाँ पे मैंने अपने लिए बनने के लिए रख दी है शाम की चाय। और एक पैकेट चीनी हम लेकर आ गए थे तो वो मैंने डिब्बे में फिल कर दी है, जबकि आजकल जो चाय है ना वो मैं या तो फीकी पीती हूँ या फिर गुड़ वाली चाय पी लेती हूँ। एक्चुअली चाय के लिए जैगरी पाउडर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी जैगरी पाउडर ख़त्म हो रहा है, घर पे गुड़ रखा हुआ है तो मैं गुड़ डाल के ही चाय पी लेती हूँ। और चाय बनने के बाद ना मैं थोड़ा सा चाय में गुड़ डाल के मिक्स कर लेती हूँ, अदरवाइज़ कई बार क्या होता है ना चाय में ही डाल दो गुड़ तो फिर चाय फट जाती है। और यहाँ पर मेरी शाम की चाय भी बन गई है, साथ में मैं इसके एक फ़ैन लेने वाली हूँ। फ़ैन लेके हस्बैंड आएगा तो मेरा बस देख के मन कर गया है खाने का, अदरवाइज़ मुझे इतने ज़्यादा पसंद है नहीं, बट अब देख के ना मन हो गया तो साथ में एक फ़ैन ले लूँगी। और बानी अभी सो रही थी तो उसको उठाने के लिए मैं बीच बीच में आवाज़ें लगा रही थी, बट अभी वो जग नहीं रही है। और आज मैं ज़्यादा फोर्स भी नहीं कर रही हूँ उसको जगाने के लिए कि थोड़ी देर और सोने देती हूँ, क्योंकि कल 15 अगस्त है तो बच्चों की स्कूल की छुट्टी है। और ये देखिए अंदर बानी अभी सो रही है और बहुत गहरी नींद में है ये। और अभी मैंने अपनी चाय रख दी है टेबल पे, उससे पहले ना मैं रात के खाने की भी थोड़ी सी तैयारी कर लूँगी। तो मेरे को दाल बनानी है, तो मैंने दाल भी यहाँ पे बॉईल होने के लिए रख दी है, उसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी ऐड किए, साथ में 4 से 5 कलियाँ डाल दी थी लहसुन की। तो दाल यहाँ पे रख दूँगी बॉईल होने के लिए और अपनी चाय पी लूँगी तब तक मैं। यहाँ पे ये है कि मेरी दाल भी बॉईल हो जाएगी और परी भी कोचिंग से नहीं आई है, और शाम की धूप अगरबत्ती भी मैंने कर दी थी। और अब पीऊँगी आराम से बैठ के अपनी शाम की चाय। चाय वगैरह पी ली थी, उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने चावल भी बनने के लिए रख दिया और साथ में दाल को भी फ्राई कर दिया था। सिंपल बस प्याज टमाटर डाला है, साथ में अपने स्पाइसेस डाल दूँगी। और लहसुन वगैरह मैंने बॉईल करने के टाइम पे ही डाल दिया था, तो वो उस टाइम पे फिर अच्छे से ना
गल जाता है तो उसको मैश कर दो तो वो अच्छे से पक जाता है, मिक्स हो जाता है मतलब उसमें। तो बस यहाँ पे दाल को भी लगा दिया है मैंने तड़का। और आज बनी है दाल मिक्स। तो उड़द और चना की दाल बनाओ ना अगर रात को तो काफ़ी हैवी हो जाती है, तो मैं उड़द स्किप कर देती हूँ और बाकी सारी जो भी दालें होती हैं सबको मिक्स कर देती हूँ। एक्चुअली होता है क्या ना, जिस दिन मुझे लगता है कि डिनर में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है कि आज क्या बनाऊँ, तो उस दिन फिर मैं थोड़ा सा ऐसे ही दालें सारी जो होती हैं ना मिक्स करके बना देती हूँ। और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाती हूँ कि वो दिन के लिए बच जाए, बट फिर भी ऐसा होता नहीं है, कभी ना कभी ऐसा हो जाता है कि एक बाउल कटोरी कुछ भी थोड़ा इतना सब्जी या दाल जो बनती है बच ही जाती है। तो बस यहाँ पे दाल और चावल बन चुके हैं और जो प्रेशर कुकर था उसको साथ के साथ ही मैंने क्लीन करके रख दिया था, मतलब धो के रख दिया था। और यहाँ पे थोड़ी सी सब्जियाँ जो भी हस्बैंड ऑफिस से आते हुए लेकर आ गए हैं, जिसमें है मूली। और मूली ना अभी इस सीज़न में इतनी ज़्यादा फ्रेश, तो मतलब फ्रेश मीन्स साफ़ नहीं आती है, जो सर्दियों की आती है एकदम वाइट सी मूली होती है, बट ये थोड़ी सी गंदी सी होती है। और जो इसकी पत्तियाँ थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, मतलब उनकी भुर्जी बन जाए वैसी नहीं थी, तो मैंने फेंक दी। और साथ में ना पता नहीं क्यों 3 से 4 प्याज भी हस्बैंड लेकर आ गए थे, जबकि प्याज हम कल ही लाए हैं, तो वो भी मैंने बास्केट में डाल दी। और साथ में खीरा था और साथ में थी गाजर। एक्चुअली कल मैंने इनसे गाजर मंगवाई थी ना, तो ये आज भी गाजर लेके आ गए हैं। तो एक सब्जी अगर मैं इनको बोल दूँ ना तो वो 1 वीक तक कंटिन्यू फिर आती ही रहती है। बट ये लेकिन ये वाली कैरेट ना वानी को बहुत पसंद है, तो वो सैलेड में बहुत खुश होकर खाती है इसको। और यहाँ पे सब्जियाँ सब मैंने रख दी हैं, थोड़ी देर में इनको वॉश करके रख दूंगी। और खाना भी बन चुका है, बस अब डिनर की प्लेट लगाऊंगी। और आज के डिनर में ना जो सैलेड है वो ट्राई कलर का ही हो गया था हमारा। डिनर किया उसके बाद पूरा किचन मैंने क्लीन कर दिया था, किचन पूरा समेट दिया और बानी का बैग रेडी करना था। तो मुझे एकदम से याद आ गया कि कल तो इनकी छुट्टी है, लेकिन फिर भी ये है कि बैग मैंने तैयार करके रख दिया, क्योंकि वो रेडी कर ही दिया था। इसकी पेंसिल वेंसिल सिर्फ शार्प करके रखनी होती हैं, वो भी रख दी थी। और इसकी यूनिफॉर्म भी मैं रात को ही रेडी करके रख देती हूँ। और थोड़ा बहुत जो घर फैला होता है वो भी समेट देती हूँ, क्योंकि सुबह में सो के उठो घर फैला हुआ मिले, गंदा मिले, तो मूड एक तो अपसेट सा हो जाता है, इरिटेशन सी होती है, नेगेटिविटी सी फील होती है। और सुबह उठते आपको किचन घर अच्छे से क्लीन मिले ना, तो मूड भी फ्रेश रहता है एंड घर में एक पॉजिटिविटी भी रहती है। सो चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड प्यारा सा एक कॉमेंट पक्का लिख देना। टिल देन गुड नाइट एंड टेक केयर।